आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और मुझे ये उम्मीद है कि आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी सरकार ने भी स्कूलें खोलने की अनुमति दे दी है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि अब परीक्षाएं तो होनी है और आप परीक्षा में ध्यान दे लें तो बहुत ही अच्छा है। बच्चों, हमने कक्षा 9 का नवा पाठ कंप्लीट कर लिया था और विज्ञान में आज हम नवे पाठ के अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। आज हम अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभ्यास का पहला जो प्रश्न है वो ये कहता है कि कोई वस्तु शून्य वेग व असंतुलित बल अनुभव करती है। बल क्या है बच्चों? उसका शून्य है। बल क्या है? शून्य है। क्या है? शून्य। और ये भी क्या है? असंतुलित है। असंतुलित का अर्थ होता है कि इस बल में कोई संतुलन नहीं है, ये बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है। तो क्या वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? अशून्य वेग से बच्चों, इसमें क्या पूछा है? अशून्य वेग। अशून्य वेग से बच्चों हम ये समझ सकते हैं कि जो अशून्य वेग होता है उसका मतलब v जो है वो कुछ ना कुछ तो जरूर है, कुछ न कुछ तो जरूर है। यानी कि वेग अगर ये गति कर रहा है तो क्या है? इसमें वेग जरूर है, तभी तो इसमें गति हो रही है। तो सीधी सी बात है कि जब अशून्य वेग है तो गति करना संभव है। क्या है बच्चों? गति करना संभव है। और आगे प्रश्न में कहा है यदि हाँ तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें। इसमें यह कहा है बच्चों कि जो दिशा है वो क्या होगी? बच्चों, इसकी दिशा वही होगी जो यह पहले से पूर्व से जिस दिशा में गतिशील है उसी दिशा में वह गतिशील रहेगी। उसी दिशा में गतिशील रहेगी। ठीक है बच्चों। और जितना इसका वेग है वो वेग भी क्या रहेगा? वेग भी एक समान रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? एक समान रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बल, जो बाह्य बल है, बाह्य बल जो है वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बाह्य बल क्या नहीं है बच्चों? बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए यह एक ही समान वेग से गति करती रहेगी। बच्चों, हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है, दरी को पीटा जाता है, क्या किया जाता है बच्चों? दरी को पीटा जाता है। तो धूल कण दरी से बाहर आ जाते हैं। धूल के जो कण हैं वो क्या होते हैं बच्चों? दरी से बाहर आ जाते हैं। हमने अपने घरों में भी देखा होगा कि जब हम किसी भी चादर को या फिर किसी पर्दे को फटकते हैं तो पर्दे में गति होती है। क्या होती है बच्चों? गति होती है। किस में होती है बच्चों? पर्दे में गति होती है। या फिर जो भी आपके पास है दरी हो तो उसमें क्या होती है? गति होती है। लेकिन जो धूल कण होते हैं वो एक जगह पर स्थायी होती हैं। एक जगह पर क्या रहती है बच्चों? स्थायी रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि धूल के कणों में क्या है? जड़त्व है। और ये अपने जड़त्व की स्थिति में ही रहना चाहते हैं। जड़त्व की स्थिति में ही रहना चाहते हैं। लेकिन जब दरी में गति होती है, जब दरी में गति होती है तो ये अपने जड़त्व के कारण उसी स्थान पर रह जाते हैं और फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे गिर जाते हैं। इसी कारण ये दरी से बाहर आ जाते हैं। बच्चों, आपने फलों को भी देखा होगा ऐसे ही। जो फलों के पेड़ होते हैं उनसे भी फल टूटते हैं।
क्या होते हैं, फल टूट जाते हैं, फलों के पेड़ से फल टूट जाते हैं, पत्ते भी टूट जाते हैं। इसका भी कारण क्या है, जड़त्व ही इसका कारण होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 ये कहता है कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी बस है, यदि वह एक जगह पर खड़ी है तो उसका वेग क्या होगा, उसका वेग शून्य होगा। क्या होगा बच्चों, वेग शून्य होगा। और जब वह गति करती है यानी चलती है तो उसका जड़त्व जो होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। क्या होता है बच्चों, जड़त्व की स्थिति उसकी बदल जाती है। और जो सामान होता है उसके अंदर हवा के कारण, हवा के दबाव से सामान अस्थिर हो जाता है। सामान क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। उसी सामान को स्थिर करने के लिए, सामान को स्थिर करने के लिए यानी कि जड़त्व, सामान में जड़त्व उत्पन्न करने के लिए उसको क्या किया जाता है बच्चों, बांधा जाता है। क्या किया जाता है, बांधा जाता है, ताकि जब बस गति करे, जब बस गति करे तो वह सामान या तो उड़े नहीं, या तो उड़े नहीं या फिर नीचे ना गिरे, नीचे ना गिरे। कहने की सीधी सी बात ये स्पष्ट स्पष्ट होती है कि सामान को बांधने का कारण यही है कि उस सामान में हमें क्या उत्पन्न करना है, जड़त्व उत्पन्न करना है। ठीक है, तो जड़त्व उत्पन्न करने के लिए सामान को बांधा जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। अब हम देख लेते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4। तो बच्चों प्रश्न नंबर हम देख लेते हैं 4। बच्चों प्रश्न नंबर 4 ये कहता है कि किसी बल्लेबाज के द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर थोड़ी दूरी तक लुढ़कती है। थोड़ी दूर तो क्या होती है बच्चों, वो लुढ़कती है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वह रुक जाती है। लुढ़कते हुए कुछ दूर चलती है और फिर क्या होती है, वो रुक जाती है बच्चों। रुकने के लिए धीमी भी होती है। सीधी सी बात है कि कोई वस्तु है तो वो गति करते करते कम करेगी तो वो धीमी भी होगी। ठीक है, और इसने ये पूछा कि वो धीमी क्यों होती है। प्रश्न में क्या पूछा बच्चों कि वो धीमी क्यों होती है, यानी कि जब बल्लेबाज गेंद को मारता है तो वह कुछ देर जाने के बाद वह रुक जाती है, तो धीमी क्यों होती है। इसमें बच्चों सीधी सी बात यह है कि गेंद और पृथ्वी के मध्य एक बल कार्य करता है। एक बल कार्य करता है और इस बल को क्या कहते हैं बच्चों, घर्षण बल कहते हैं। इस बल को क्या कहते हैं बच्चों, घर्षण बल कहते हैं। यानी कि जो गेंद धीमी हो जाती है वो किसके कारण धीमी हो जाती है, घर्षण बल के कारण हो जाती है। और इसमें ऑप्शन थे तो ऑप्शन के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सी को इसमें सही करेंगे। फिर बच्चों प्रश्न नंबर आता है 5।
प्रश्न नंबर 5 में बच्चों एक न्यूमेरिकल प्रश्न है और इसको आप आराम से समझ लेना। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। क्या करता है? लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकेंड में 400 मीटर दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करें बच्चों। सबसे पहले आपसे पूछा है त्वरण। क्या पूछा है? त्वरण, जो कि आपको ज्ञात करना है। और त्वरण को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेलरेशन। तो ए से इसे दिखा देंगे। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इस प्रश्न में बच्चों आपको दिया हुआ है, जब हम हल करते हैं तो इस प्रश्न में आपको मिल जाता है कि सबसे पहले तो जो ट्रक है उसका प्रारंभिक वेग क्या है। u। बच्चों इसमें u क्या है? इसमें u शून्य है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा है कि पहाड़ी विराम अवस्था में है। ट्रक क्या है? विराम अवस्था में है। और जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसका वेग होता है, वो क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। फिर इसमें बच्चों आपको एस भी दिया है। एस का मतलब है विस्थापन। इसमें एस भी आपको दिया है, विस्थापन दिया है बच्चों। इसमें आपको 400 मीटर कितना दिया है? 400 मीटर। बच्चों इसमें आपको टाइम भी दिया है, यानी कि समय भी दिया है, जो कि है 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड समय है, 400 मीटर विस्थापन है, और जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है बच्चों? शून्य है। इसमें आपको पूछा क्या है? त्वरण पूछा बच्चों। ठीक है। बच्चों इसमें आपको एक द्रव्यमान भी दिया है। क्या दिया बच्चों? द्रव्यमान। और वो द्रव्यमान किसका है? ट्रक का है, जो 7 टन है। 7 टन का मतलब होता है 7 गुणा 1000। 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 7000 किलोग्राम इसका द्रव्यमान हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इस प्रश्न को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। इस प्रश्न को अगर आप हल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इन सभी के मान रखने होंगे। ठीक है। और फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप इसमें त्वरण ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? त्वरण ज्ञात कर रहे हैं। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र जो है वो सूत्र त्वरण का अलग से नहीं है, बल्कि विस्थापन का जो सूत्र होता है, यानी कि एस का जो सूत्र होता है उसी में से निकलता है। और एस का सूत्र होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। विस्थापन का सूत्र होता है यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ पर एस आपको दिया हुआ है 400, तो ये 400 किसके बराबर है? u यहाँ पर 0 दिया है आपको, और t 20 सेकेंड दिया है, प्लस 1/2 यानी कि हाफ। ए आपको दिया नहीं है, ज्ञात करना है। ठीक है। और टी स्क्वायर यानी कि 20 आपको समय दिया हुआ है, 20 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये यानी आप क्या कह सकते हैं, ये जो 400 है, ये जो 400 है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा 400/2 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 400/2 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मान तो आप क्या ले रहे हैं? शून्य हो गया। ये तो क्या हो गया? शून्य हो गया। तो इसको तो आप जोड़ो या मत जोड़ो, तो कितना रह गया? 20 का स्क्वायर रह गया। और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है। और ये 1 का भाग इसमें लग ही रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 400/2, यानी कि ये हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है। यानी ये 400 जो है ये किसके बराबर है? 200 ए के बराबर है। किसके बराबर है? 200 ए। अब आपको ए ज्ञात करना है,
तो ए ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, जो ये 400 है, इस ए को आप कहाँ पर ले लेंगे, इस ए को आप यहाँ नीचे ले देंगे। क्या हो जाएगा, 400 बट्टे 200 बराबर क्या हो जाएगा, 2। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा इसका त्वरण। त्वरण आपके पास आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें कहा है कि इसका बल कितना होगा, इस पर लगने वाले बल की भी हमें गणना करनी है। तो F बराबर आप जानते हैं कि F इंटू ए होता है। M आपको दिया गया है 7000, जो कि ट्रक का है, जो कि ट्रक का है 7000 किलो। अब इस 7000 किलो से आप क्या कर देंगे, ये 2 है, यानी कि M ए का मान क्या है, हमारे पास 2 है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 14000 न्यूटन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 14000 न्यूटन इस प्रश्न का हल आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो अगले प्रश्न है वो प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये 5 प्रश्न आपको समझ में आए, आपको याद हो जाएं, तो आप मेहनत करना, और अगर अच्छे लगें तो वीडियो को शेयर भी करना और लाइक भी करना। थैंक यू।